जब हर तरफ 2014 की आवाज उठ रही है और एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार कौन हो, वो उम्मीदवार कौन हो, उसकी बात उठ रही है, तो हमारे साथ हैं जनता पार्टी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साक्षात। डॉक्टर स्वामी, आपकी पार्टी भी तो हिस्सा है ना एनडीए? हाँ, एनडीए में। कोई दावेदार होना चाहिए? इस बार तो ऐसा है कि अडवाणी जी के बारे तो कोई घटक में किसी का विरोध नहीं था। यहाँ आज पहले से ही नीतीश कुमार ने कुछ बोल दिया, फिर अभी शिवसेना कह रहे हैं कि नहीं हमें दूसरा कोई चाहिए, तो ये सारा क्यों होना चाहिए? आपकी पार्टी यानी आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाए? मैं तो नरेंद्र मोदी को बहुत सालों से जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज उसके पक्ष में बोलूँगा उनका फ़ायदा नहीं होगा। कभी हमारे देश में राजनीति योग्यता पर होती है? वो तो उस समय जो सारा वो जो शतरंज खेली जाती है उसमें से निकलती है। तो आप क्या करें कि नाम अभी उनका आगे नहीं करना चाहिए या मुझे नाम उनका आगे आने में? मेरी राय में आज के परिस्थिति में बदल सकता है, बट आज की जो हम देख रहे हैं उसकी जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं उससे लगता है कि मोदी का नुकसान होगा यदि उनके नाम पहले से घोषित हो जाए, क्योंकि फिर हमारे घर के अंदर ही लड़ाई है, ये आपस में बटे हैं, ये सारा जो जनता पार्टी की राज की जो माहौल है दोबारा निर्माण की जाएगी और कांग्रेस तो पूरी तरह मीडिया के जरिए करेगी। तो घर के अंदर लेकिन लड़ाई है नहीं, घर के अंदर कोई, बीजेपी के अंदर तो कोई खास लड़ाई नहीं है, वो बन जाएंगे तो सब सर्वमान्य हो जाएगा। सवाल है कि और लोगों को भी साथ ले जाना है। जेडीयू, हाँ जेडीयू है, वो अब ये भी है, शिवसेना भी कहते हैं नहीं, कहते हैं कि तय कर लो, तय करेंगे जब 2-3 महीने बाकी हैं चुनाव के लिए, तो समय बात करके तय कर सकते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आपने पुरजोर समर्थन किया कि नितिन गडकरी अध्यक्ष बने रहे। हाँ। वो नहीं हो पाया। वो तो अंदर की लड़ाई थी कि नहीं? अब भाई वाइद्य जैसे वरिष्ठ संघ के अधिकारी पब्लिकली कहें कि हाँ अंदर से हुआ है, तो मैं कैसे ना कह सकता हूँ? आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा? अब नोटिस भेज दें, इनकम टैक्स हो तो सबको भेजते हैं, कोई बड़ी बात है ना इनकम टैक्स नोटिस भेजना? तो फिर क्यों हट गए वो रेस से? या अब हवा ऐसे बन गई कि अंदर से लोग बोलने लगे जाना चाहिए जाना। अब तो उन्होंने खुद महसूस किया कि भाई मैं क्यों ये कारण बनूं होने। कौन अंदर की ये कौन सी लॉबी है जो इस तरह से नुकसान करती रहती है? अब वो तो भाई वैद्य से पूछना पड़ेगा मुझसे नहीं, बट जरूर ये जो हुआ है ये उनके साथ अन्याय हुआ है। ये ऐसा मामला नहीं था जिस पे गडकरी को छोड़ना चाहिए था, लेकिन और जो छोड़ा है उसमें जरूर उनका दिल टूट गया ना। हाँ। वो कहते हैं कि भाई ये हम इस तरीके से हमें टारगेट बनाया जिससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, इतने लोगों को खड़ा होना पड़ता है मेरे पक्ष में, काहे को। आज भी परिवार की बैठक हुई, बीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, आज क्या बात हुई? वो मैं तो नहीं था उसमें, मुझे पता भी नहीं है। किस लिए थी बैठक? नहीं, बैठक तो होती है रहती है, ये इस प्रकरण के बाद की नहीं थी? संघ का परिवार का बैठक होते रहती है। संघ में, आरएसएस में ऐसी कोई भावना नहीं है कि बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी? ऐसे तो वो कभी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि शुरू से मैं तो आरएसएस का मेंबर तो नहीं रहा, परंतु उनसे मेरा बहुत घनिष्ठ का रिश्ता रहा है बहुत सालों के लिए, और इसीलिए मैं उनका कार्य पद्धति जानता हूँ। वो कभी इंसिस्ट नहीं करेंगे, ये नहीं कभी आदेश देते हैं। ये सब जो बाहर आती है ना, ऐसा तो हो ही नहीं है। वो कहेंगे ये अच्छा होगा ऐसा होने से, अब उसकी लापरवाही करेंगे तो हमारी नुकसान होगी, क्योंकि संघ चाहता था कि नितिन गडकरी बने रहे। आरएसएस के तो तरफ से तो स्पष्ट था, हम लोग भी चाहते थे, क्यों आरएसएस नहीं, आरएसएस की तरफ से स्पष्ट होने के बावजूद अगर बीजेपी अब गडकरी से पूछना चाहिए क्यों उन्होंने आखिर वक्त में कहा कि नहीं रहने दीजिए। वो थोड़ा भावुक हो गए, समझ सकते हैं भाई, रोज उनका परिवार में भी असर होता है ना। नितिन गडकरी का भी कोई बेबुनियाद साजिश थी, उनको लड़ना चाहिए था आपके हिसाब से? अब मैं होता तो लड़ता। अब उनका देखिए, वो लोग जो भावुक होते हैं, हम तो बहुत तगड़े चमड़े के ना, वो गेंडा मिर्ग क्या है जो चमड़ा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं होता, लड़ना तो लड़ जाऊंगा मैं। वैद्य जी ने तो यहाँ तक वो पहले भी कहते रहे कि नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ लोग ये करवाना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से लाइमलाइट में। देखिए, नरेंद्र मोदी को मैं जानता हूँ, वो कभी ग्रुप बनाते नहीं है,
वो उनका ऊपर आरोप भी यही है गुजरात में कि वो पार्टी का परवाह नहीं करते। वो सारा तो नितिन गडकरी ना बने दोबारा, इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। वो तो इसलिए वो दिल्ली आना ही छोड़ दिया उन्होंने। अब नरेंद्र मोदी का रोल क्या होना चाहिए 2014 में? नहीं, वो देखिए उसने 3 बार जीता है। फिर भी आप कह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट ना करें? नहीं, मैंने प्रोजेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो आखिर वक्त में जिनको बनना है वो बनेंगे। देखिए प्रारब्धा होती है। तो अभी आप जयललिता आपके मित्र हैं, वो विश्व रूपम को लेके जिस तरह से उनका रुख दिख रहा है, तो ऐसा अगर वो मुस्लिम संगठनों की इतनी परवाह कर रही है कि एक फिल्म को ही बैन कर देंगी, तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ कैसे जाएंगी? नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। उसके देखिए एक विषय है, दिमाग बन जाएगा तो परवाह नहीं करती है। अभी ऐसा क्यों किया उन्होंने? अभी तो मुझे लगता है कि देखिए ये जो कमला हासन है ये तो टॉप क्वालिटी एक्टर है। वो महिला भी एक्ट कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, बच्चा भी, ये सब कुछ कर सकता है। इसकी एक्टिंग पर किसी को संदेह नहीं। लेकिन वो आदमी हिलते रहता है और इस कारण से कई लोगों से उसने दुश्मनी मोल ली है कि कभी एक बात कहेगा, दूसरी बात करेगा, उधर वहाँ चले जाएगा। वो बड़ा थोड़ा अहम उसकी जो सेल्फिश उसको कहते हैं ना, वो ज़्यादा ऐसा है और हिल जाएगा। आज हम उसको सपोर्ट करेंगे, कल जाके समझौता कर लेगा। वो कहता है कि मेरा कोई धर्म ही नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मेरे मित्र मुसलमान। ये इसीलिए उसके पक्ष में कोई अपना सारा दावा पेश कर दें वो तो होगा नहीं। तो जयललिता ने सोचा होगा कि चंद मुसलमान संगठनों ने किया है, वो उनको तो कभी भी बंद कर सकती है। वो तमिलनाडु में कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाता है। अरे वो तो ऐसे ही बेकार बोलती है। उन्होंने गिनाया कि इतने थिएटर हैं। वो गिना के तुम्हें बुद्धू बनाया। इतने थिएटर हैं, इतने पुलिस। महा क्लेवर है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपको बुद्धू बना सकती है आंकड़े से। मैं कहता हूँ कि सीआरपी नहीं है, आर्मी नहीं है, बीएसएफ नहीं है, हाँ कितने पुलिस सारे देश के। मैं एक बार मुझे चंद्रशेखर ने जिम्मेदारी सौंपा था कि करुणानिधि गवर्नमेंट को डिसमिस करना है। सबने कहा कि रक्त का नदी बहेगी, ये है होगा, पृथकवाद शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने एक साइकिल को जलने नहीं दिया। तो आप कहेंगे सरकार चाहती तो फिल्म रिलीज हो सकती थी? मैं कभी नहीं मान सकता कि कोई ऐसा परिस्थिति पैदा होगी हमारे देश में तो जब सरकार चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं। तो कमल हासन से जयललिता को कोई निजी प्रॉब्लम है? बहुत लोगों का है। वो क्यों जयललिता का सिर्फ? मैं तो कहता हूँ मुझसे भी ये जो कहा गया कि कमल हासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, या उस बुक लॉन्च में कह दिया था कि चिदम्बरम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या संकेत दे दिया था। तो हम धन्यवाद दिया मैंने कि इससे चिदम्बरम का नाम इतना बिगड़ गया कांग्रेस में। मुझे लगता है कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि वो कांग्रेस वाले इसको काट देंगे। ये तो राइवल उस वजह से जयललिता नाराज नहीं होगी? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा उन्होंने भी कहा। वो जानती है चिदम्बरम तो चुनाव हार गया था। और वो जो पुरानी बात वो कह रहे हैं कि आज करुणानिधि साहब ने भी संकेत दिया कल की एक चिट्ठी लिखी थी जयललिता ने एमजीआर को कि कमल हासन की फिल्म में की लॉन्च में उनकी कवरेज नहीं हुई। हालांकि जयललिता ने कहा कि ऐसा क्यों होगा? करुणानिधि झूठ बोलने में माहिर है, वो कुछ भी बोल सकता है। और उसके ये जो एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता, ये त्रिकोण जो है ये बहुत पुराना है, इसमें मत पड़िए। करुणानिधि जो कहेगा जब तक सबूत नहीं देगा तब कभी नहीं विश्वास करना। झूठ बोलने में महा योग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर स्वामी। बिल्कुल विभाग हर बार की तरह डॉक्टर स्वामी का कहना कि अगर तमिलनाडु सरकार चाहती तो फिल्म तो बिल्कुल रिलीज हो सकती थी, लेकिन इसके पीछे के कई कारण हैं जिनके पीछे जाने में अब कोई फायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि कमल हासन आगे चलकर समझौता ही कर लेंगे उन संगठनों से जो विरोध में है। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।